हरिओम। अगर आप चाहते हो कि ये भारत देश, इंडिया, दैट इज़ भारत, अगर जीवित रहे, यहाँ ज्ञान का वृद्धि हो, शांति हो, और जो ये डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अगर ये बना रहे, सब एकता में शांति से जी सके, अगर आप चाहते हो ये बना रहे, तो इस देश के हिंदुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। हिंदू शुड बी इन मेजॉरिटी। हिंदू हमेशा मेजॉरिटी में रहना चाहिए। हिंदुओं के कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनके ज्ञान को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये लैंड, ये जो भारत भूमि है, ये बच सकेगा। एक्सेप्ट हिंदूज, एनी अदर कम्युनिटी और एनी अदर कल्चर डज नॉट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। हिंदुओं को छोड़कर कोई भी समुदाय, संप्रदाय, कल्चर या धर्म या रिलीजन डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। वो डाइवर्सिटी सुनते ही बौखला जाते हैं और वो डाइवर्सिटी ख़त्म करने पे तुल जाते हैं। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ, मुसलमान को केवल मुसलमान ही देखना है। दे वॉन्ट एवरीवन टू बी मुस्लिम। वो चाहते हैं सब मुसलमान हो जाएं। वो चाहते हैं, भले ही वो कर ना पाए, पर वो चाहते हैं हो जाए। क्रिश्चियंस भी यही चाहते हैं। ज्यूज़ भले ही नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं करना, बट वो भी डाइवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करते। ओनली हिंदूज एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। यहाँ पे इतना भेद है, फिर भी इतना शांति है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू का जो कल्चर है ना, यहाँ इसके अंदर ही डाइवर्सिटी है। हिंदू कल्चर में ही डाइवर्सिटी है। एक तरफ हिंदू दर्शन, भारतीय दर्शन, हमारा जो वेद है, हमारे जो उपनिषद है, वो कहते हैं एक तरफ कि अहम ब्रह्मास्मि, तू ही परमात्मा है, तू ही आत्मा है, तू ही भगवान है, तू ही वो चैतन्य आत्मा है, आनंद स्वरूप। और एक तरफ हमारे पुराण कहते हैं कि परमात्मा वो है और तू उनको पूज, तू उनके सामने झुक, तू उनकी भक्ति कर। परमात्मा महान है, सर्वशक्तिमान है। द्वैत भी है यहाँ पर और अद्वैत भी है। दोनों एक पैरेलल लाइन में चलते हैं और दोनों का एक्सेप्टेंस है। कोई नहीं झगड़ता एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि दोनों ज़रूरी है। अज्ञानी स्वयं को भगवान नहीं जान सकता, उसको पहले भगवान को पूजना ही पड़ेगा, और ज्ञानी स्वयं को जान सकता है आत्मा स्वरूप में। इसीलिए इस धरती पे केवल डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी कहीं नहीं है। ओनली हिंदूज बिलीव इन डाइवर्सिटी, एक्सेप्ट हिंदूज, नो अदर कम्युनिटी बिलीव इन डाइवर्सिटी। सब डाइवर्सिटी के दुश्मन हैं। इसीलिए हिंदूज को बचाना ज़रूरी है। इसीलिए हिंदू का मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है। एक फैक्ट ये है कि जहाँ भी मुसलमान मेजॉरिटी में है, वहाँ माइनॉरिटी ख़त्म हो जाता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। पहले पर्शिया था, जहाँ पे पर्शियन लोग थे। आज वो पर्शिया ईरान हो चुका है और 99% पॉपुलेशन वहाँ का मुस्लिम है। कैसे हुआ? कन्वर्जन करके, फोर्सफुल कन्वर्जन। जहाँ पे एक टाइम पे पारसीज थे, आज वहाँ पे मुसलमान हैं, और आज वहाँ पारसी नहीं है, और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते पारसियों को। हमारे भारत में ही कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो अपना इवन रिलीजियस एक्टिविटीज़ ठीक से नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी में विश्वास ही नहीं करते, वो जी ही नहीं सकते, डाइवर्सिटी देख ही नहीं सकते वो। ओनली हिंदूज कैन सी डाइवर्सिटी। दैट इज वाई प्रोटेक्टिंग हिंदूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो लिख देना चाहिए कि इस धरती पे, चाहे दुनिया में जो हो जाए, इस धरती पे, भारत भूमि में, हिंदूज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हिंदूज होंगे तो टॉलरेंस होगा, हिंदूज नहीं होंगे तो टॉलरेंस नहीं होगा। हिंदू ही टॉलरेंट है, हिंदू ही सबको झेल सकता है, हिंदू ही सबको अपना सकता है। चाहे वो जो हो, हिंदू अपनाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू का ज्ञान इतना महान है, इतना महान है कि वो सबको अपना लेते हैं, सबको।
हिंदू कौन है? जो सब में ईश्वर को देखता है, सब में ईश्वर को देखता है, वो है हिंदू। हिंदू स्वयं में भी ईश्वर को देख लेता है, वो है हिंदू। इसीलिए हिंदुओं को बचाना बहुत ज़रूरी है एंड गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट। आम लोगों को भी जागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझे मुसलमान से दिक्कत है, मुझे मुसलमान से दिक्कत ही नहीं है, वो रहे, बट हिंदूज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नेसेसरी, वरना हिंदू अगर मेजॉरिटी में नहीं होगा, अगर हिंदुओं के फिलॉसफीज़ को, दर्शन को, इंस्टीट्यूशंस को, ज्ञान को अगर संरक्षण नहीं दिया जाएगा, विद टाइम जो अदर कम्युनिटीज़ है, जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पावर में आएंगे, वो बढ़ेंगे आगे, एंड समय के साथ अधर्म फैल जाएगा। धार्मिक कम्युनिटी सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो है हिंदू। एंड आई बिलीव विद टाइम जैसे जैसे हिंदुओं का ग्रोथ होगा, जैसे जैसे हिंदुओं में लिटरेसी बढ़ेगा, हिंदू बुद्धिमान होते चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी में आगे होते चले जाएंगे, और वो हो रहा है। भारत उस रास्ते पे है, हिंदूज उस रास्ते पे है। टाइम के साथ कहा जाता था भारत भूमि सबसे शक्तिशाली था, एक टाइम पे, ठीक है था, अभी नहीं है, पर एक टाइम पे फिर होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में वो है, हमारे खून में है कि हम विश्व गुरु होंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र इतने महान हैं। जो उपनिषद में है वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। उपनिषद प्रमाण है, उपनिषद सत्य है। आपको भले ना समझ में आए, बट उपनिषद्स आर ट्रुथ। और आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, इफ यू डोंट प्रोटेक्ट हिंदूज, दिस लैंड इज गोइंग टू बी एम्प्टी ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान से ही खाली हो जाएंगे, ये धरती ज्ञान से खाली हो जाएगा, पूरा दुनिया ज्ञान से खाली हो जाएगा। उपनिषद में कहते हैं दो तरीके की विद्या होती है, एक अविद्या होता है और एक विद्या होता है। अविद्या में पूरी दुनिया लगी हुई है, पैसा कमाने के लिए जो ज्ञान चाहिए पूरी दुनिया लगी हुई है, पर विद्या, स्वयं को जानने का ज्ञान, वो यहीं मिलता है, इसी धरती पे मिलता है, और हिंदू समाज में ही मिलता है, वैदिक शास्त्रों में ही मिलता है स्वयं को जानने का ज्ञान। भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, या चाहे सत श्री अकाल हमारे सिख हों, हमारे गुरु नानक देव जी हों, ये कहाँ से आए? ये इसी हिंदू समाज से निकले। इसी हिंदू समाज का ज्ञान उन्होंने अलग तरीके से प्रकाशित किया, अलग तरीके से परोसा। जो बुद्ध बात करते हैं वो उपनिषदों से कुछ अलग नहीं है। वो बस ईश्वर का नाम नहीं लेते, पहुंचाते ईश्वर में ही है। समझना पड़ेगा आपको, बुद्ध ईश्वर का नाम नहीं लेते, आत्मा का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मूढ़ जो है ना, वो ईश्वर और आत्मा में भटक जाता है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध ने केवल बात किया, तुम अपने मन से मुक्त हो जाओ, तुम ईश्वर में ही हो। हम ईश्वर में ही हैं, इसको बस हमें जानना है, बुद्ध ने ये कहा। बुद्ध ने बस ईश्वर का प्रयोग नहीं किया, वो लेके वहीं जाते हैं जहां उपनिषद लेके जाता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा ये धरती कितनी महान है, हिंदू कम्युनिटी कितनी महान है, और हिंदू इज द ओनली कम्युनिटी विच एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी को अपनाते हैं, हिंदू के अलावा डाइवर्सिटी कोई नहीं अपनाता। दैट इज वाई आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। बिलीव नहीं करता, मैं जीता हूं। मैं हत्या नहीं कर सकता, मैं हिंसा नहीं कर सकता, इवन मैं किसी को मन के लेवल पे भी पीड़ा नहीं देना चाहता। और अगर आप चाहते हो पूरे दुनिया में वायलेंस ना हो, शांति बना रहे, तो हिंदुओं का पावरफुल होना ज़रूरी है। हिंदुओं का बुद्धिमत्ता, हिंदुओं का लिटरेसी, हिंदुओं का जो फाइनेंशियल स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका बढ़ोतरी होना ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आप हिंदू कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अल्टीमेटली सबका बर्बादी करेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो पूरी दुनिया शांत रहे, मेक हिंदूज पावरफुल, मेक हिंदूज लिटरेट, हिंदुओं का ध्यान रखो, पूरी दुनिया शांत रहेगी।